कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सुंदरपुर था। जहां के लोग खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे और कभी कभी समय बिताने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करते थे। गांव में एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसका नाम अमन चाय वाला था, जहां कभी कभी लोग दिन भर की बातें करते थे। और वहीं उसकी दुकान पर दो दोस्त भी आते थे जिनकी पूरे गांव में बहुत चर्चा थी, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी और गहरी थी। क्या भाई, कैसा रहा आज का दिन? उतना खास नहीं पर अच्छा था। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूं कि कहीं बाहर चले क्या? पेट में बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं और आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि चलो गांव के बाहर शहर में कुछ अच्छा खा के आते हैं और एक दो दिन वहां घूमेंगे, फिर अपने गांव लौट आएंगे। हाँ यार, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा हूं। घर बैठे बैठे तंग आ गया हूं, तो चलो कहीं खाने पीने चलते हैं। तुम सोचो, हम कहाँ जाएंगे? सोचकर बताओ, फिर चलते हैं। फिर वे दोनों अगले दिन शहर जाते हैं और थोड़ा घूमते हैं और कुछ देर घूमने के बाद बाजार में कुछ खाने जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक अलग तरह का खाना मिलता है, मोमोज, जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। तभी अर्जुन करण से कहता है, अरे भाई, यह तो मैंने पहली बार देखा है। यह क्या है? खाकर देखते हैं कैसा लगता है। हाँ हाँ भाई, खाकर देखते हैं। वे दोनों एक एक प्लेट लेते हैं और खाने लग जाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, अरे अर्जुन भाई, क्या बढ़िया चीज है यार, मजा आ गया खाकर। हाँ करण, मजा तो आ गया खाकर, और एक प्लेट और खाते हैं क्योंकि हम कल चले जाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए जब तक मन नहीं भरता तब तक खाते हैं। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, एक और प्लेट लगा दो। अब वे दोनों फिर से एक एक प्लेट खाते हैं और खाने के बाद वहां से अपने गांव वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर वे दोनों चाय की दुकान पर बैठकर कहते हैं, करण, कल मजा तो आ गया मोमोज खाकर। हाँ भाई, खाने में तो मजा आया, पर कल मेरे घर पे मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि दिन भर घूमते रहते हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ कह दिया यार, पूरा मूड खराब हो गया भाई। अच्छा, तो यह बात है। तभी सोच रहा था, तुम्हारा मूड आज खराब क्यों है? और तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं कहा क्या? तुम्हारा मूड तो एकदम मस्त है। नहीं यार, थोड़ा बहुत तो मेरी बीवी ने भी कहा, पर मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, थोड़ा सा मूड खराब है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूं कि हम कोई दुकान खोल लें, जो हमने शहर में मोमोज खाए थे वही की दुकान खोल जाए, क्योंकि हमारे पूरे गांव में वो कोई नहीं बनाता और हमारी दुकान अच्छी चलेगी। क्या कहते हो तुम? हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। इससे हम दोनों की बीवी खुश रहेंगी और हमारी कमाई भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर वे दोनों अगले दिन गांव के सेठ के पास जाते हैं। सेठ से ठेला लेते हैं और कुछ पैसे उधार लेते हैं ताकि बाजार से मोमोज के लिए जरूरी सामान ला सकें। सामान लेने के बाद वे दोनों गांव में ठेले पर मोमोज की दुकान लगाते हैं और बेचते हैं। पहले 2-3 दिन तो मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते थे और कभी कभी कोई ग्राहक आकर उन दोनों से कहता था, अरे अर्जुन और करण, यह कैसी चीज का ठेला खोला है? यह तो मैंने पहली बार देखा है। हाँ भाई, पूरे गांव में मोमोज कोई नहीं बेचता है, यह पहला मोमोज का ठेला लगाया है। एक बार खाकर तो देखो कैसा लगता है मोमोज। हाँ ठीक है यार, तुम इतना कह रहे हो तो एक प्लेट लगा ही दो, आज मैं भी देखूं कैसा लगता है मोमोज। फिर वे दोनों उसे एक प्लेट में देते हैं और वह खाता है। खाने के बाद कहता है, वाह भाई, मजा ही आ गया मोमोज खाने में। क्या चीज बनाया है भाई तुम दोनों ने आज तो? और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। एक हफ्ते बाद ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग बड़े मजे से मोमोज खा रहे थे और उन्हें मोमोज बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी मोमोज नहीं खाया था, इसलिए वे लोग स्वाद लेने के लिए मोमोज खाते थे। यह बात पूरे गांव में फैल गई और अब
दूर दूर से भी लोग करण और अर्जुन का मोमोज खाने आने लगे। करण और अर्जुन मोमोज बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगे और दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्हें मोमोज वाले आइडिया से बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। एक दिन करण की बीवी नेहा करण से कहती है, तो कैसा रहा आज का दिन? मोमोज का ठेला अच्छा तो चल रहा है ना? हाँ, मोमोज का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है और मोमोज से अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। अच्छा है, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम पैसे कमाने लगे। इतने दिनों से घर बैठे बैठे बस खा रहे थे। पहले कुछ करते नहीं थे और अब कुछ करने लगे तो मुझे भी थोड़ा आराम हो गया कि अब घर पर पैसे आ रहे हैं। हाँ, तुम बात सही कह रही हो। मैं भी घर बैठे बैठे बोर हो गया था, इसीलिए हमने यह धंधा चालू किया। अच्छा, तो यह विचार तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं और अर्जुन उस दिन शहर गए थे ना, तो वहां पर हमने बाजार में मोमोज का ठेला देखा और पहली बार ऐसा देखकर हम सोचे कि चलो खाते हैं। फिर ठेले के पास गए और हमने खाया तो हमें बहुत मजा आया। फिर हमने सोचा कि हमारे गांव में एक भी मोमोज बेचने वाला नहीं है, इसलिए हमने मोमोज का ठेला लगाने का सोचा। अच्छा, तो यह बात है। चलो, अच्छा ही हुआ। अगले दिन सुबह अर्जुन और करण की दुकान तो अच्छी खासी चल रही थी और काफी लोग उनकी दुकान पर आ रहे थे। दूसरी तरफ रफीक चिकन ढाबा एकदम बंद पड़ा गया था। मुश्किल से कभी कभार दिन में 2-3 लोग खाने आ जाते थे। पहले का वह समय था कि रफीक के चिकन ढाबे पर हमेशा ढेर सारी भीड़ लगी रहती थी और आज का दिन है कि एक भी बंदा नहीं आ रहा था। उसका बुरा हाल हो गया था। रफीक को पता था, क्योंकि उसकी दुकान करण और अर्जुन की वजह से नहीं चल रही थी, क्योंकि सारे ग्राहक उनके ठेले पर मोमोज खाने जाते थे। तभी वह सोचता है, अर्जुन तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं कल अर्जुन के घर पर जाकर उस करण के बारे में भड़का लेता हूं, ताकि वो दोनों झगड़ा करके अलग अलग हो जाएं और उनका मोमोज वाला ठेला बंद हो जाए। यह सोचकर रफीक अगले दिन अर्जुन के घर जाता है। अरे रफीक, तुम मेरे घर, वो भी इतनी सुबह सुबह, बताओ क्या बात हो गई? क्या काम है? कुछ नहीं अर्जुन भाई, बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया था और तुमसे कुछ बात करनी थी। रफीकर उसे भड़का देता है और बाद में अर्जुन अपनी बीवी पूजा से बात करता है और अलग ठेला लगाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन अर्जुन अलग मोमोज का ठेला लगा देता है। धीरे धीरे दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ दिन तक अर्जुन का ठेला अच्छा चलता है, लेकिन बाद में लालच की वजह से वह मोमोज की क्वालिटी गिरा देता है। लोग उसके मोमोज पसंद करना बंद कर देते हैं और उसका धंधा बंद हो जाता है। फिर उस पर उधार का बोझ आ जाता है और वो परेशान हो जाता है। तभी करण वापस आता है और कहता है, कोई बात नहीं अर्जुन भाई, कल से हम साथ में मिलकर फिर से मोमोज का ठेला चालू करेंगे और सारा पैसा वापस कर देंगे। फिर दोनों मिलकर नया आइडिया लगाते हैं, चिकन मोमोज। अगले दिन दोनों मिलकर चिकन मोमोज का ठेला लगाते हैं और बेचने लगते हैं। अब फिर से दोनों का मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चलने लग गया था। अब लोग दूर दूर से उनके चिकन मोमोज खाने आते थे। हाँ, दोनों ने मिलकर एक हफ्ते में सरपंच का सारा पैसा वापस कर दिया और खुशी से चिकन मोमोज बेचने लगे।